जनपद बदायूं में यूरिया की होम डिलीवरी की मांग को लेकर किया गया सत्याग्रह। जी हां, भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वाधान में अभियान के मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठौर एडवोकेट के नेतृत्व में आज बदायूं में अभियान के सहयोगियों द्वारा मानवीय आवास गृह बदायूं पर राष्ट्रीय राग रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन कर सत्याग्रह किया गया। तदंतर मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी बदायूं को सौंपा गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठौर एडवोकेट ने कहा कि जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश भर में यूरिया की कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी गई है। खाद माफिया बेलगाम है तथा उन्हें किसानों की शोषण की छूट मिली हुई है। जनपद बदायूं में कृषि व सहकारिता विभाग में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों के खाद माफियाओं से साठ-गांठ है। साथ ही उनकी चल अचल पर संपत्तियों पर भी गुणवत्ता विधि हुई है। लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को हटाए जाने के साथ ही उनकी चल अचल पर संपत्तियों की एवं खाद माफियाओं से उनके संबंधों की जांच कराया जाना आवश्यक है। किसानों के हितों के दृष्टिगत यूरिया की होम डिलीवरी की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के सहयोगियों शीघ्र ही कृषि सहकारिता चिकित्सित ग्राम विकास पंचायत राज्य आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से लंबे समय से जनपद में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग को लेकर अभियान चलाएंगे। देखिए बदायूं से शमसुद्दीन की रिपोर्ट। एकदम 16 बार होता है, 10 से 16 बार किसान को यूरिया की जरूरत पड़ती है। होता क्या, इसमें कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी जाती है ताकि किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को विवश हो जाए, या फिर जो विक्रेता है वो यूरिया के साथ में अन्य अनुपयोगी वस्तुएं किसान को बेच दे। ये सारी कृत्रिम किल्लत कौन पैदा करता है? हर क्षेत्र के माफिया। अगर इस देश में किसानों और मजदूरों इनके कल्याण की योजनाएं बंद कर दी जाए तो जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, इनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। किसान और मजदूर जिस हाल में रह रहा है वो उसी हाल में रहेगा, लेकिन इनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही उसमें विवश किया जाता है किसानों का शोषण। सबसे बड़ी समस्या क्या है? यूरिया वितरण के लिए 2 विभाग उत्तरदायी हैं, सहकारिता विभाग और कृषि विभाग। कृषि विभाग और सहकारिता विभाग में जो अधिकारी हैं वो लंबे समय से जिले में टिके पड़े हैं। जितने माफिया हैं, चाहे खाद माफिया हों, बीज माफिया हों, कीटनाशक माफिया हों, सबसे उनकी करीबी है। लंबे समय से यहाँ कार्यरत हैं। जितने खाद माफिया हैं उनसे उनकी करीबी है। और जिला अधिकारी ने जुलाई माह में ही मीटिंग बुला के निर्देश दिए थे यूरिया वितरण की व्यवस्था सही हो, लेकिन फिर भी अव्यवस्था पैदा कर दी गई। और जब प्रशासन सक्रिय हुआ तब तक खाद माफिया अपना खेल पूरा खेल चुके। अगर जिला प्रशासन चाहे तो यूरिया का एक दाने की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती। अगर जिला प्रशासन चाहे तो किसी विक्रेता की हैसियत नहीं, वो किसी किसान से 1 रुपया अधिक ले ले। लेकिन कहीं कहीं शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति में कमी है, क्योंकि जो खाद माफिया हैं वो शासन द्वारा संरक्षित है। किसान बड़ा दुर्भाग्यशाली है, जब उसका गेहूँ बिकने को आता है तो गेहूँ माफिया सक्रिय हो जाते हैं, धान आ जाए तो धान माफिया सक्रिय हो जाते हैं, गन्ना आए तो गन्ना माफिया सक्रिय हो जाते हैं, और उसकी भूमि पे कब्जा करने के लिए सस्ते मूल्य में खरीदने के लिए भूमाफिया सक्रिय है। और अब उसे जब उर्वरक की आवश्यकता है तो खाद माफिया सक्रिय है। और शासन प्रशासन पूरा जब लूट हो गई खाद की तब वो लगा पड़ा है प्रयास करने में। किसान की लूट हो गई तब प्रयास करने में लगा है। और सबसे गंभीर विषय ये है कि जिले में 6 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, MLC भी हैं। इस विषय पे वो सभी मौन हैं, किसी का बयान नहीं आया। किसी ने किसी जो है विक्रय केंद्र पर जाके निरीक्षण नहीं किया, अपने व्यक्ति नहीं भेजे, प्रशासन को निर्देश नहीं दिया, किसी अधिकारी को निर्देश नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई अधिकारियों की। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो माफिया है वो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी संरक्षित है, जनप्रतिनिधियों का भी उनको समर्थन मिला हुआ है। इसी कारण प्रशासन उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आज हमने 3 बिंदुओं को लेकर हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन है, जिसमें हमारी पहली मांग है कि उर्वरक वितरण की होम डिलीवरी की व्यवस्था हो, किसान को उसके घर पर यूरिया उपलब्ध कराई जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि बदायूं जनपद में कृषि और सहकारिता विभाग में जो अधिकारी लंबे समय से टिके हुए हैं उन्हें बदायूं जनपद से हटाया जाए। तीसरी मांग है हमारी कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की
और उनके परिजनों की चल अचल संपत्ति की जांच हो और इसके साथ ही उनके खाद माफियाओं से जो घनिष्ठ संबंध है इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और उसकी जांच कराई जाए। इन 3 बिंदुओं पर मांग को लेकर 3 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित है, वो सभी लोग चलकर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद।